भारत मसला कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। भारत और खत्ते के मफाद में है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, कश्मीर का जरा जरा कश्मीर के रहने वालों का है। यौम यकजहती कश्मीर हमारे पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी का दिन है। पाकिस्तान की अमन पसंदी कोई कमजोरी नहीं, जरूरत पड़ी तो अपने दफा के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, 10 और लड़ना पड़ी तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद में कश्मीरी अमायदीन और वेटरन से खिताब। कायद-ए-आज़म के फरमान को दोहराया कि कश्मीर पाकिस्तान की इशारक है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मरूब नहीं होता। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह का गिरोह ही हमेशा गालिब रहेगा। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय हठधर्मी और जुल्म सितम के खिलाफ जिद्दोजहद का निशान। 2 गालिब, यकजान कश्मीर और पाकिस्तान। आज़ादी कश्मीर के आज़म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुजफ्फराबाद में यादगार शहादा पर हाजिरी, फातिहा ख़्वानी की और फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वफाकी वज़रा भी साथ थे। भिम्बर, रावलाकोट, कोहाला पुल पर हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। लाहौर, क्वेटा, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी सदर ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने सदर पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बच्चों ने भी शानदार अंदाज में सदर जरदारी को वेलकम कहा। सदर आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज की यादगार पर हाजिरी, खैराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात हुई। जारी एलामिया में कहा गया कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अवाम की खुशहाली पर मरकूज तरक्की की रोशन मिसाल है। मुलाकात में इदारा जाती रवाबित को मजबूत बनाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिफारती महाज संभाल लिया। दुनिया की 2 बड़ी ताकतें चीन और अमरीका में चेयरमैन और शरीक चेयरमैन की सिफारती सरगर्मियां। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीकी इंतजामिया की दावत पर सदर ट्रंप के नाश्ते में शरीक होंगे। फलस्तीनियों को निकाल कर गजा पर कब्जा कर लेंगे। इलाके को मशरिक़ वस्ता का तफरीही मकाम बना देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इश्तियाल अंगेज बयान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा अपनी ज़मीन की तरह अपना कर तामीर नौ करेंगे। हम इसके मालिक होंगे। दुनिया भर के लोग वहाँ आबाद होंगे। फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का मंसूबा है। उन्हें उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। तवक्को है बहुत से मुल्क जल्द इब्राहिम मुआहदे में शामिल होंगे। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से निकलने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीन के लिए इमदादी एजेंसी अनरवा के लिए फंडिंग भी बंद कर दी। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया, सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर डटा है। फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ सऊदी मौक़िफ़ पर किसी बातचीत की भी गुंजाइश नहीं। हमास ने अमरीकी सदर के बयान को मज़हक़ा ख़ेज़ करार देते हुए कहा, इस तरह की तजवीज़ ख़ित्ते में दोबारा आग भड़का सकती है। मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं ने भी ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेटर ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। क्रिस मर्फी ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप का बयान घटिया मजाक है। गजा पर अमरीकी हमला हजारों अमरीकी फौजियों के कत्लेआम और मशरिक़ वस्ता में दहाइयों तक जंग का सबब बनेगा। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वॉन होलन ने कहा कि ट्रंप की 20 लाख फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर धकेलने
اور طاقت کے ذریعے ملکیت لینے کی تجویز نسل کشی کا دوسرا نام ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے دھچکا لگا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان لسبن میں انتقال کر گئے۔ اعلامیے کے مطابق مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ شہباز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر دکھ کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا۔ پرنس کریم آغا خان نے پاکستان کے سماجی شعبے کی بہتری کے لیے خدمات انجام دیں۔ ان کی انسانیت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پرنس کریم آغا خان نے زندگی دنیا سے غربت کے خاتمے کی تگ و دو میں گزاری۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر اظہار افسوس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوگوار خاندان اور اسماعیلی کمیونٹی سے اظہار تعزیت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس آفس کو موصول۔ 5 ججوں نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوائی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو بھی ریپرزنٹیشن کی کاپی بھجوائی گئی ہے۔ فیک نیوز پھیلانے کا الزام، حکومتی رکن پنجاب اسمبلی سونیا عاشر پیکا قانون کی زد میں آ گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور سونیا عاشر کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے FIA سائبر کرائم ونگ کو درخواست جمع کرا دی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ان کی بچی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت منسوخ کی، لیکن سونیا عاشر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ ملزمان کو سزا ہو گئی۔ انہوں نے ملزمان کو جعلی سزا کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا۔ یہ من گھڑت اور جھوٹی خبر مقدمے پر اثر انداز ہوئی۔ درخواست گزار نے سونیا عاشر کے خلاف فوری پرچہ کاٹنے کی درخواست کی۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں نے یکجہتی کشمیر ریلیاں نکالی۔ جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے عالمی برادری سے کشمیر میں استصواب کرانے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے یکجہتی، لندن کے پاکستانی سفارت خانے میں تصویری نمائش کا انعقاد۔ برطانوی حکمران جماعت کے رکن پارلیمان عمران حسین کی بھی شرکت۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر فیصل نے کہا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں۔ تصویری نمائش میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ بیجنگ میں چینی صدر سے اسٹیٹ بینکویٹ کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ وزیر داخلہ نے صدر شی جن پنگ کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی صدر کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ مہنگائی کی رفتار میں کمی، معاشی بہتری کا اشارہ اور اسٹاک ایکسچینج میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ترقی کی طرف سفر کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے کہا مریم نواز 1 سال میں ہر طبقے کی بحالی کے لیے پروگرام لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا آپ سب کی رہنمائی اور اعتماد ہی ہماری قوت اور کامیابی کی کنجی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حامل آلات لیں گے۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بیجنگ میں الیکٹرک بس مینوفیکچرر سے ملاقات۔ سندھ میں سرمایہ کاری اور کراچی میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت دی۔ کہا سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت اور زمین فراہم کی جائے گی۔ سندھ حکومت جدید پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں ایک اور لڑکی سسرال میں موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ 20 سال کی عائشہ کو تشدد اور گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ گردن پر رسی جبکہ پشت اور بازو پر تشدد کے نشان ہیں۔
पुलिस के मुताबिक आयशा की 8 माह कबल शादी हुई थी। शौहर नौकरी पर गया हुआ था। वरसा ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद में वकला का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। जिले भर के SHOs ने 1 माह की छुट्टी की दरखास्त दी थी। पुलिस अफसरान का कहना है वकला की जानिब से नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज किया गया। SSP हैदराबाद के दफ्तर पर धरना देकर पुलिस अफसरान को धमकियां दी। वकला के अमल से अवाम में पुलिस की साख मुतासिर हुई। सियालकोट एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। गुलाम हैदर लिबिया से पाकिस्तान पहुंचा था। 2 साल से FIA कराची को मतलूब था। मुलजिम ने बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर शहरी से लाखों रुपए बटोरे थे। मांगा मंडी में पुलिस एहलकारों की खवातीन से मुबैना ज्यादती। बेवा खातून ने मुकदमे की दरखास्त दे दी। इल्जाम लगाया 8 अफराद ने घर में घुसकर तशद्दुद किया। बेटी और भांजी को ज्यादती का निशाना बनाया। वर्दी में मलबूस एहलकार नशे में धुत थे। पुलिस का कहना है एहलकारों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। वाक़े में मुलव्वस एक कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरों में खवातीन से कैसे निपटा जाए। कराची में रैपिड रिस्पांस फोर्स ने पाकिस्तान की पहली फीमेल क्राउड मैनेजमेंट यूनिट तैयार कर दी। 50 खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल पहले बैच की पासिंग आउट परेड। RRF की जानिब से खुसूसी स्वाट टीम भी तैयार। 10 रुकनी टीम को खुसूसी कमांडो तरबियत दी गई है। यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान। ARY न्यूज ने यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा ने आवाज का जादू जगाया। वसीम बादामी और इकरारुल हसन ने लहू गरमाया। नगमे के बोल मालिक हसन महमूद ने तहरीर किए। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में भारत जाकर क्रिकेट खेली। भारत से जिस जवाब की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिला। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि अगर आपकी नीयत ही ना हो तो वो काम हो ही नहीं सकता। हमने माज़ी में क्रिकेट के जरिए अपने ताल्लुकात को बेहतर किया। कौमी क्रिकेट टीम ने सहफरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी तेज कर दी। खिलाड़ियों की लाहौर में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कल कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। सह मुल्की सीरीज का पहला टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को होगा। जनूबी अफ्रीकी टीम जुमे को लाहौर पहुंचेगी। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलात। कप्तान पैट कमिंस का इवेंट से बाहर होने का खदशा। कमिंस टखने की तकलीफ का शिकार हैं। हेड कोच एंड्रयू मैकडोनल्ड का कहना है कि कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टिफ स्मिथ और ट्रेविस हेड के साथ कप्तानी पर बात चल रही है। चंद रोज में मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 9 सीजन शानदार, 10वां भी होगा यादगार। HBL PSL सीजन 10 का लोगो जारी कर दिया गया। वर्ल्ड क्लास लीग की दहाई मुकम्मल होने पर लोगो एक्स पेज शेफ फ्रेंचाइज के रंग भी नुमाया। लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है HBL PSL ने शायकीन को नाकाबिले फरामोश लम्हात दिए। पिछले 9 सीजन में हमने जबरदस्त टैलेंट के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंसेस देखी। PSL पाकिस्तान में एक त्यौहार की तरह है। सीजन 10 8 अप्रैल से 19 मई तक पाकिस्तान के मैदानों की शान बढ़ाएगा। अफगान लीग स्पिनर राशिद खान T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। जनूबी अफ्रीकी लीग में कारनामा सर अंजाम दिया। मुख्तसर फॉर्मेट में राशिद ने अब तक 633 शिकार अपने नाम किए हैं। और दुनियाए फुटबॉल के बेताज बादशाह को सालगिरह मुबारक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 बरस के हो गए। पुर्तगाली स्टार खिलाड़ी ने शानदार परफॉर्मेंस से लाखों फैंस को अपना गर्विदा बनाया। सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज भी रोनाल्डो के पास। और अदाकारा मावरा हुसैन और अमीर गिलानी ने शादी कर ली। मावरा हुसैन ने उरूसी लिबास में तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। लिखा, और तमाम अफरा तफरी के दरमियान मैंने आपको पा लिया। अदाकारा ने मावरा अमीर हो गई का हैशटैग भी इस्तेमाल किया।